हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है छोटे पैमाने का उत्पादन, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन या बड़े पैमाने के उत्पादन के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज छोटे पैमाने के उत्पादन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के हमारे टॉपिक होंगे छोटे पैमाने के उत्पादन का अर्थ, छोटे पैमाने के उत्पादन के गुण या लाभ, छोटे पैमाने के उत्पादन के दोष या हानियाँ। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं छोटे पैमाने के उत्पादन के अर्थ से। देखिए, छोटे पैमाने का उत्पादन क्या होता है, अर्थात जब भी उत्पादन की इकाई का आकार छोटा है या उसमें जो उत्पादन के साधनों का उपयोग कम मात्रा में किया जा रहा है, तो ऐसे उत्पादन को हम क्या कहते हैं, छोटे आकार का उत्पादन। यानी कि प्रोडक्शन का जो मात्रा है, उत्पादन की मात्रा या आकार भी छोटा है और उपयोग में किए जाने वाले उत्पादन के साधन भी कम मात्रा में लगाए गए हैं। तो इस प्रकार का जो उत्पादन है, सामान्य शब्दों में छोटे पैमाने का उत्पादन कहलाता है। आइए इसे पढ़ लेते हैं शब्दों में। किसी उद्योग में कार्य करने वाली इकाइयों का आकार छोटा होता है और प्रत्येक इकाई उत्पत्ति के साधनों को थोड़ी मात्रा में प्रयोग करती है, तो इसे छोटे पैमाने पर उत्पादन कहते हैं। छोटे पैमाने के उत्पादन में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। ध्यान दीजिए कि उत्पत्ति के साधन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, साहस। तो यदि इनकी मात्रा कम उपयोग में ली जाए तो ये छोटे पैमाने के उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। और सामान्य रूप से छोटे पैमाने के उत्पादन में क्या क्या विशेषताएँ पाई जाती है उनके बारे में देखते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहला तो इसकी विशेषता है कि उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कम होती है। सेकंड इसकी विशेषता है पूंजी का प्रयोग सीमित मात्रा में होता है। जो पूंजी लगाई जाती है वो बहुत ही सीमित मात्रा में लगाई जाती है और साथ ही प्रोडक्शन भी कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की मात्रा भी कम रहती है। तो इस प्रकार से ये छोटे पैमाने का उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखते हैं छोटे पैमाने के उत्पादन के गुण या लाभ क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, इसके क्या क्या लाभ हैं या क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला लाभ है अति उत्पादन का भय नहीं रहता, नो फियर ऑफ ओवर प्रोडक्शन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा लाभ ये है छोटे पैमाने के प्रोडक्शन का कि इसके अंतर्गत बाजार की मांग और उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन किया जाता है। तो जब बाजार की मांग और उपभोक्ता की रुचि के अनुसार उत्पादन कार्य होगा तो अति उत्पादन का किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जितनी मांग है उसी के अनुरूप पूर्ति की जाती है या उसी के अनुरूप प्रोडक्शन को समायोजित किया जा सकता है, तो अति उत्पादन का भय नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत निरीक्षण, पर्सनल इंस्पेक्शन। छोटे पैमाने के उत्पादन का जो एक सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि इसमें व्यक्तिगत निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो उत्पादक है वो ये देख सकता है कि कच्चे माल का कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा हो, या श्रमिक ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरह से उत्पादन से संबंधित कोई भी बात है उस पर व्यक्तिगत रूप से वो अपना ध्यान दे सकता है। क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही स्मॉल स्केल पर हो रहा है, छोटे स्तर पर किया जाता है, तो उत्पादन से संबंधित हर गतिविधि पर उत्पादक अपनी नज़र रख सकता है, उत्पादक अपना ध्यान दे सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का दुरुपयोग होने की संभावना नहीं रहती, प्रोडक्शन अच्छे से कुशलतापूर्वक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की स्वतंत्रता तथा सुविधा, फ्रीडम एंड इजी ऑफ वर्क। देखिए, चूँकि उत्पादक एक छोटे स्तर पर उत्पादन कार्य किया जा रहा है, छोटा उत्पादक है, तो उसको अपने कार्य में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहती है। उस पर किसी प्रकार का कोई जिसे हम बोल सकते हैं कि दबाव, प्रेशर नहीं रहता, किसी भी प्रकार का प्रबंध का, मैनेजमेंट का किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव में वो कार्य नहीं करता, स्वतंत्रता पूर्वक वो अपना कार्य कर सकता है। किसी भी प्रकार का इंटरफेयर उसमें नहीं होता उसके कार्यों में। तो ये सबसे बड़ी इसकी एक लाभ है, इसका गुण कह सकते हैं हम।
क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने घर पर कार्य कर सकता है, अपने परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकता है, या अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपना कार्य भी बंद कर सकता है। ये सारे निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार की मैनेजमेंट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कि वो इससे संबंधित कोई भी अनुमति प्राप्त करे। तो जब इस प्रकार की दबाव नहीं होता, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और तो उसके निर्णय स्वतंत्र बने रहते हैं, वो अपनी सूझबूझ से स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स। छोटे पैमाने के जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनका प्रोडक्शन छोटे पैमाने के अंतर्गत ही संभव है, आसानी से किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो कलात्मक वस्तुएं हैं उनके निर्माण में व्यक्तिगत निरीक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो भी कलात्मक वस्तुओं में हम ले सकते हैं, स्वर्ण के आभूषण हैं जिसमें बहुत अच्छे से वर्क किया जा रहा है, जिसको बोल सकते हैं हम बारीक वर्क होता है, या मीनाकारी, थेवा कला, या पेपर मैशी के खिलौने हो गए, जयपुर की मूर्ति कला हो गई, सांगानेरी प्रिंट हो गई, अजरकी प्रिंट हो गई। तो ये सारे जो भी जिसको हम बोल सकते हैं कि कलात्मक वस्तुएं हैं, इन सब के प्रोडक्शन में, इन सबका प्रोडक्शन स्मॉल स्केल के अंतर्गत किया जा सकता है, छोटे पैमाने पर अच्छे से किया जा सकता है कुशलतापूर्वक, क्योंकि इनमें व्यक्तिगत निरीक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है इन वस्तुओं के उत्पादन में, जो छोटे पैमाने के उत्पादन में संभव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबंध में सरलता, इजी मैनेजमेंट। चूँकि छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है तो इकाइयों, जो छोटे पैमाने की इकाइयाँ हैं उनका प्रबंध और संचालन करना बहुत सरल हो जाता है, आसानी से इनका प्रबंध संचालन किया जा सकता है, बहुत लंबे चौड़े हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो जितना भी कार्य हो रहा है उसके ऊपर उत्पादक अपनी निगाह रख सकता है, अपने निरीक्षण में सारा कार्य करवा सकता है। तो इस प्रकार से अपव्यय की संभावनाएं भी नहीं रहती है, अपव्यय भी कम होता है, या अपव्यय नहीं मतलब बहुत ही कम मात्रा में अपव्यय की संभावनाएं होती है। इस प्रकार से प्रबंध, छोटी इकाइयों का प्रबंध करना अपेक्षाकृत बहुत इजी होता है बड़ी इकाइयों की तुलना में। और इसके अगले गुण देखते हैं हम नेक्स्ट, लोचता, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, यदि छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन कार्य किया जाता है तो उसमें उत्पादन कार्य में लोच बनी रहती है। लोच का मतलब है कि मांग के परिप्रेक्ष्य में पूर्ति को पूर्ण किया जा सकता है। मांग कम है तो पूर्ति भी कम दी जा सकती है, मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो पूर्ति में भी वृद्धि की जा सकती है। यानी कि बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपनी पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लोच बनी रहती है, ये परिस्थितियों के अनुसार या नई परिस्थितियों के अनुसार आसानी से समायोजन करने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार से स्मॉल स्केल जो प्रोडक्शन है उसमें आसानी जिससे समायोजन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शीघ्र प्रतिफल, क्विक रिवार्ड। देखिए, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन जब किया जाता है तो उसमें प्रोडक्शन का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उस प्रोडक्शन के फलस्वरूप जो भी प्रतिफल मिलेगा वो बहुत लंबे समय में, रिटर्न बहुत लंबे समय में प्राप्त होता है। लेकिन छोटे पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादकों को उनकी विनियोजित पूंजी पर शीघ्र ही लाभ मिल जाता है। कारण कम मात्रा में उत्पादन होने के कारण उस उत्पादन का विपणन आसानी से हो जाता है, शीघ्र विपणन हो जाता है, या विपणन में कठिनाई कम आती है। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जब विपणन में कठिनाई कम आती है तो प्रतिफल भी शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जब बना हुआ माल शीघ्रता से बिक जाता है तो प्रतिफल प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, कारखाना प्रणाली के दोषों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम द इविल्स ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। जो छोटे पैमाने के उत्पादन हैं उनमें बड़े पैमाने के उत्पादन के अनुसार उत्पादन के दोष नहीं देखने को मिलते हैं, अर्थात छोटे पैमाने के उत्पादन में बड़े पैमाने के उत्पादन के दोष नहीं पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि छोटे पैमाने के जो उद्योग है वो किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होते, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में फैले होते हैं। मशीनों का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में इनमें होता है, इसीलिए एक तो उद्योगों के आसपास गंदी
बस्तियां नहीं रहती, भीड़ भाड़ और दूषित वातावरण की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन है तो उस ऐसी सिचुएशन में पर्यावरण संबंधी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। जबकि छोटे स्तर पर जब उत्पादन किया जाता है तो इन प्रकार की समस्याएं इस प्रकार की समस्याओं का जन्म कम होता है, इस प्रकार की समस्याएं कम उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से कारखाना प्रणाली के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, धन का उचित वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए, छोटे पैमाने के उत्पादन करने से समाज में धन का उचित वितरण होता है। एक तो क्या होता है कि जब छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है तो एकाधिकारी प्रवृत्ति हतोत्साहित हो जाती है, एकाधिकार का जन्म नहीं हो पाता और साथ ही उत्पादन का स्वरूप भी विकेंद्रित होता है, उत्पादन का केंद्रीयकरण नहीं हो पाता, इकाइयाँ छोटे छोटे भागों में विभक्त रहती है और साथ ही जो इकाइयाँ हैं उत्पादन के लिए जो भी इंडस्ट्रीज़ है स्मॉल स्केल, वो सारी देश के कोने कोने में फैली रहती है। तो देश के कोने कोने में लोगों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध रहते हैं। इन सब परिणामों के कारण लोगों में मन मुटाव की भावनाएं दूर हो जाती है, सहयोग और एकता की भावना का जन्म होता है। तो देश में जब सभी को रोजगार मिलता है, आय के समान अवसर प्राप्त होते हैं तो धन का उचित वितरण भी संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से छोटे पैमाने में ये धन का उचित वितरण बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, श्रमिकों के व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स पर्सनैलिटी। छोटे पैमाने के उत्पादन में श्रमिकों के व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो श्रमिकों को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, दूसरा उस श्रमिक और स्वामी के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं। तो जब इस प्रकार के उसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे या मधुर संबंध बने रहेंगे, उनके श्रम के बदले में उन्हें उपयुक्त मजदूरी प्राप्त होगी, तो एक श्रमिक ईमानदारी से उत्तरदायित्व पूर्वक स्वाभिमान की भावना के साथ कार्य करेगा। तो इस प्रकार से श्रमिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग संघर्ष की समाप्ति। देखिए, छोटे पैमाने पर उत्पादन करने से श्रमिकों की संख्या कम होती है, इसलिए स्वामी और श्रमिकों में निकट संपर्क स्थापित होता है। स्वामी श्रमिकों के दुख सुख में भाग ले सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हड़तालें और तालाबंदी की संभावनाएं नहीं रहती, वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है, दोनों में अच्छे रिलेशन, मधुर संबंध स्थापित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राहकों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान। जो छोटे पैमाने के उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने और उपभोक्ता की आवश्यकताओं और रुचि के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करने पर विशेष ध्यान देते हैं। इस प्रकार उसके जो बिना बिका हुआ माल है उसकी संभावनाएं कम रहती है। तो इस प्रकार से ग्राहक के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देने में सक्षम हो पाता है एक उत्पादक, आसानी से वो प्रोडक्शन कार्य कर सकता है, ग्राहकों पर पूरा ध्यान दे सकता है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। छोटे पैमाने के उत्पादन के दोष या हानियाँ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।